नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आने वाले कुछ दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान, तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी जमकर बरसेंगे बादल। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कुछ हिस्सों के अंदर चल सकती हैं गर्म हवाएं, तो गुरुवार को दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में समुद्र में न जाएं मछुआरे। असम के किसान धान की कर लें रोपाई, मणिपुर में सोयाबीन की करें बुआई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। आने वाले 4 से 5 दिन में गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर हो सकती है बरसात। गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश के आसार। शुक्रवार को कोंकण, गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार। 2 दिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी भारी बारिश संभव। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। तो गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी हो सकती है भारी वर्षा। 2 दिन कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिन चल सकती हैं गर्म हवाएं। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। इसी तरह गुरुवार और शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में गुरुवार और शुक्रवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो आने वाले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। साथ ही विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में गुरुवार और शुक्रवार को ज्यादातर हिस्सों में भारी बरसात के आसार है। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह भारी बरसात के आसार है। साथ ही 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं एक नजर।
पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर स्थानों में पानी बरसा। बिहार और छत्तीसगढ़ के भी अधिकतर हिस्सों में बादल बरसे। सौराष्ट्र और कच्छ सहित कोंकण और गोवा में भी ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे के भी अधिकतर हिस्सों में पानी बरसा। तो इसके साथ ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय में भी कई जगह पानी बरसा। तो ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई हिस्सों के अंदर वर्षा हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और विदर्भ में भी कुछ जगह बादल बरसे। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हुई। तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी कर्नाटक में भी कहीं कहीं पानी बरसा। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात हुई। राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों के अंदर तेज हवाएं चलने की खबर मिली है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। छत्तीसगढ़, गोवा, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह तेज हवाएं चलने की खबर मिली। और अब आइए जान लेते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में कई जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कई जगह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड हुआ। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ हिस्सों के अंदर तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तापमान में कमी आई है। सौराष्ट्र, कच्छ में कुछ जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। तो वहीं सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान पर डालते हैं नजर। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है। विदर्भ में कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। तो रायलसीमा और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश और ओडिशा में कुछ जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं सबसे कम तापमान विदर्भ में 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में रोपाई और बुआई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में किसान धान के खेत में बांध बनाए, धान के खेत में फसलों को उचित तरीके से ढके,
अदरक, केले और मक्के के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था करे। इसके अलावा असम में किसान धान की रुपाई कर ले, कपास की बुआई भी करे, सूरजमुखी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले, मेघालय में धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करे, नागालैंड और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में तोरी की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का पूरा ख्याल रखेंगे। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन कीटों के हमले से फसलों को कैसे बचाएं, जाने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये स्पेशल रिपोर्ट। तोरई की खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 150 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फल वाली मक्खी से बचाव के लिए 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC मिलाएं और उसका छिड़काव करें। तो अभी आपने तुरई की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल करी। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। जम्मू कश्मीर में धान की रोपाई करें किसान। जम्मू कश्मीर में मक्के की बुआई कर लें। जम्मू कश्मीर में ही भिंडी की बुआई करें। टमाटर, शिमला मिर्च और लाल मिर्च की बुआई करें। केसर के लिए खेत की तैयारी कर लें। हिमाचल प्रदेश में मक्का और भिंडी की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश में बीन्स की भी बुआई कर लें। धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा।
देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। हिमाचल प्रदेश में मक्का, सोयाबीन और लोबिया की बुआई करें किसान। उत्तराखंड में धान की रोपाई कर लें। उत्तराखंड में सोयाबीन की रोपाई करें तो पंजाब में धान की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब में मक्का की भी बुआई कर सकते हैं। हरियाणा के किसान कद्दू की बुआई करें। हरियाणा में धान की रोपाई कर लें। बुलेटिन में आइए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आने वाले 4 से 5 दिन में गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर हो सकती है बारिश। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिन चल सकती हैं गर्म हवाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी तेज हवाएं चलने के आसार। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और असम में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने का है अनुमान। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। गुरुवार को दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी जाती है सलाह। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम खबर में ताज़ा जानकारी यानी कि कृषि सलाह और मौसम का हाल लेके फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तपकर पथरीली जमीन पर